समय के साथ साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इंसान चांद तक पहुंच गया है। खतरनाक बीमारियों के लिए वैक्सीन बन गई है। एक तरक्की और हुई है, क्या? रोबोटिक सर्जरी, यानी अब सर्जरी रोबोट्स करेंगे। आमतौर पर इंसान जब सर्जरी करवाने जाता है तो डॉक्टर्स चीरा लगाते हैं, फिर ऑपरेशन किया जाता है। पर रोबोट्स की मदद से ये कार्यक्रम बहुत आसान बन गया है। चीरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता और पेशेंट जल्दी ठीक भी हो जाता है। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पिछले 10 सालों में इंडिया में रोबोटिक सर्जरी के केसेस बहुत बढ़े हैं। पिछले 12 सालों में 12,800 से ज़्यादा सर्जरीज इसकी मदद से की गई हैं। हालांकि ऐसी मशीन बनाने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, इसलिए ये सर्जरी काफ़ी महंगी होती है। खर्चे के कारण आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए कोशिश की जाए कि देश में ये मशीन सस्ते दामों पर बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। रोबोट्स इंसान द्वारा किए जाने वाले सारे काम कर सकते हैं, ऐसा हम सालों से सुनते आ रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या लोग एक रोबोट से सर्जरी करवाना चाहेंगे, यानी क्या लोग ऐसी टेक्निक पर भरोसा करेंगे? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि रोबोट अपने आप ऑपरेशन करता है। रोबोट इसेंशियली वो है सर्जन्स के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कुछ जो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो इसेंशियली रोबोट भी वही बिल्कुल अलाउ करता है। रोबोट अपने आप कुछ नहीं करता है। सर्जन बैठता है अपने सर्जन कंसोल के ऊपर और उससे रोबोटिक सिस्टम को कम्प्लीटली कंट्रोल करके ऑपरेशन किया जाता है। तो मेन रोल जो है वो रोबोट का इसमें है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं जो दूसरी तरह से नहीं किए जा सकते या उसके लिए बड़े बड़े चीरे लगाने पड़ते हैं, छोटे छेदों से हम लोग कैमरा डाल करके उसमें 3D वो देखने को मिलता है, हाई डेफिनेशन, और बड़ा अच्छा मैग्नीफाइड व्यू दिखता है बॉडी कैविटी के अंदर। और दूसरी जो रोबोटिक आर्म्स हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी छोटे छेदों से बॉडी में डाले जाते हैं। तो सर्जन दूसरी जगह बैठ कर के और बड़े स्क्रीन पे देख कर के ये जो कंट्रोल्स होते हैं उसके साथ में इनको रोबोटिक आर्म्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करके सारा ऑपरेशन करते हैं। तो इससे बड़ा सबसे फ़ायदा है कि जो ऑपरेशन बड़े बड़े वो इंसिजन लगाते हैं और जो घर जाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, अस्पताल में ज़्यादा टाइम लगता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, तो वो सब अवॉइड की जा सकती हैं और इससे पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी घर चले जाते हैं और जो भी इनकी जो पुराने लाइफस्टाइल होती है, जो भी काम होते हैं, फिर उसमें जल्दी से जा सकते हैं। डिफरेंट जो है स्पेशलिटीज़ जैसे यूरोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, जनरल सर्जरी है, लंग ऑपरेशंस हैं, इसोफेजियल ऑपरेशंस हैं, हार्ट ऑपरेशंस हैं और मुंह के जो हैं ऑपरेशंस और गले के ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशंस रोबोटिक मदद से किए जा सकते हैं। जो सर्जन्स जो ट्रेंड होते हैं उनके हाथों में बड़े अच्छी तरह से होते हैं और इनके रिजल्ट्स भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं। करीब 80% सर्जरी जो हैं अभी स्पेशलिटी जो मैंने बताई हैं वो ट्रेन जो होते हैं डॉक्टर्स और जिनके पास स्किल होती है वो लोग बड़े आराम से 80% जो हैं जो ऑपरेशंस डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में जो मैंने बताए हैं वो किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान में अभी करीब 100 के करीब रोबोटिक सिस्टम्स हैं और मोस्टली बड़े बड़े अस्पताल में ये रोबोटिक सिस्टम्स हैं। और अभी जो दिल्ली का अगर देखें तो दिल्ली जो NCR का रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें करीब 10 या 12 सिस्टम हैं। तो हिंदुस्तान में सब जगह ये सिस्टम्स आजकल अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है
तो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से अभी बहुत कम सिस्टम है। करीब 70,000 अस्पताल हैं हिंदुस्तान में और 100 सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है हिंदुस्तान में कि जो सिस्टम बने वो सस्ता हो, ताकि बहुत दूसरे मरीजों को भी इसकी मदद मिल सके। ये सर्जरी कितने काम की है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पर जब मैंने डॉक्टर सुधीर से पूछा कि कितना खर्चा आएगा इसमें, तो उन्होंने ये बात साफ की कि ये सर्जरी एक तो बहुत महंगी होती है और इसकी कॉस्ट अस्पताल और किस तरह की सर्जरी हो रही है इस पर निर्भर करती है। पर हाँ, क्योंकि सर्जरी में इंसान जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी घर चला जाता है, तो ऐसे भी अस्पताल में जो होने वाला खर्चा है वो बच जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सर्जरी सेफ है और काफ़ी कारगर भी। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्जरी का फ़ायदा उठा पाएंगे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। जानिए क्या च्युइंगम चबाने से आप अपने चेहरे का फैट लूज कर सकते हैं। चेहरे की चर्बी सबसे पहले आती है और सबसे आखिरी में जाती है। दरअसल जब आपका वजन बढ़ता है तो ये चेहरे पर सबसे पहले दिखने लगता है, और जब आप मशक्कत करके वेट लूज करते हैं तो पूरा शरीर उसकी गवाही देता है, सिवाय आपके चेहरे के। आपके गाल भरे हुए रहते हैं और ठुड्डी के नीचे भी चर्बी जमा रहती है। ऐसा क्यों? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर इंसान का शरीर चर्बी जमा करने का एक ऑर्डर फॉलो करता है। हर इंसान में ये अलग भी होता है। जब भी आप वेट लूज करते हैं तो ये उल्टे ऑर्डर में घटता है, यानी शरीर के जिस अंग पर आपने सबसे पहले वेट गेन किया था वो आखिरी में जाता है। जैसे कि आपका चेहरा और पेट, यहाँ आप पहले वेट गेन करते हैं, आखिरी में लूज करते हैं। हर चेहरे की अपनी एक बनावट होती है। चेहरे की मांसपेशियों के ऊपर चर्बी की कुछ पॉकेट्स होती हैं। इन्हीं की वजह से आपकी स्किन लटकती नहीं है। पर जब इन पॉकेट्स में ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगता है। चेहरे में कुछ लिगामेंट्स होते हैं, उनका काम होता है चर्बी की पॉकेट्स को अपनी जगह पर रखना, उन्हें हिलने नहीं देना। लेकिन उम्र, शराब का ज़्यादा सेवन, स्ट्रेस और कुछ और फैक्टर्स इन लिगामेंट्स को कमज़ोर कर देते हैं। ऐसे में चर्बी अपनी जगह से हिल जाती है और चेहरे के अलग अलग हिस्से में फिट हो जाती है, जैसे आपकी ये डबल चिन, यानी मेरी डबल चिन। क्या च्युइंगम खाने से चेहरे का फैट घटाया जा सकता है? देखिए, इसका जवाब है नहीं। आप शरीर के एक स्पेसिफिक हिस्से से वेट लूज नहीं कर सकते। जब तक शरीर ओवरऑल वेट लूज नहीं करेगा, चेहरे की चर्बी नहीं घटेगी। दूसरी चीज़, अपनी डाइट दुरुस्त रखिए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, साथ ही पूरी नींद भी लीजिए। आपको इससे काफ़ी असर देखने को मिलेगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ज़्यादा मीठा या फिर तला भुना खाने के बाद चेहरे पर जो सूजन आ जाती है उसे कैसे ठीक करें। जब आप ज़्यादा मीठा या फिर तला भुना खाना खाते हैं तो आपके शरीर में होती है ब्लोटिंग, यानी चेहरा, पेट, हाथ पैर ये थोड़े सूजे हुए लगते हैं। अब इससे निपटने के लिए क्या करें? इसके लिए कुछ टिप्स दी सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो अपलोड किया। खाने के बाद शरीर में आई सूजन से छुटकारा पाने के लिए अदरक और दालचीनी का पानी पीना चाहिए। टिप नंबर 2, सौंफ का पानी पीजिए, यह आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। खूब सारा प्लेन पानी भी पीजिए। खूब सारे फ्रेश फल खाइए। डाइट में दही लीजिए और अपनी नींद ज़रूर पूरी करिए। कुछ ही समय में आपको असर देखने को मिलेगा। और कोशिश करिए अपनी डाइट में नमक बहुत ही कम इस्तेमाल करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।